अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के लेक्चर आज मैंने डिलीवर करने हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं और इसका जो चैप्टर का नाम है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। प्रीवियस लेक्चर में कैथोड रेज डिस्कवरी की बात हो गई है। कैथोड रेज डिस्कवरी की बात हो गई कि कैथोड रेज किस तरह डिस्कवर हुए थे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ये किस तरह डिस्कवर हुए हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है कि किस तरह चार्ज टू मास रेशो को किस तरह फाइंड किया जाता है, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। ये है रिलेटेड, जो इसका जो मेन हेडिंग है वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स ही है, लेकिन इसकी जो सब हेडिंग जो दूसरी बनती है वो है चार्ज टू मास रेशो की डिस्कवरी। ये कैसे मालूम किया जाता है, चार्ज टू मास रेशो किस तरह मालूम किया जाता है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये भी चूंकि डिस्चार्ज ट्यूब ही में ये काम हुआ है, इस वजह से इसको भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से ही ये रिलेटेड है। किसी भी पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का चार्ज टू मास रेशो मालूम करना है, तो चार्ज टू मास रेशो मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सेम डिस्चार्ज ट्यूब है, ये डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज पास किए गए, ये कैथोड रेज पास किए गए, ये कैथोड रेज पास किए गए, ये कैथोड रेज पास किए। इसमें ये डिस्चार्ज ट्यूब है। इसमें क्या किया गया, सबसे पहले जब कैथोड रेज को पास किए गए तो ये कैथोड रेज आए और फर्ज कर लेते हैं इस पॉइंट 1 के साथ टकराए, तो इस पॉइंट 1 का नाम रख दिया गया पॉइंट 1, तो इसका नाम रख दिया P1 पॉइंट 1। तो ये सबसे पहले कहाँ से टकराए, P1 पे आके टकराए। सबसे पहले इन्होंने P1 पे आके टकराए और उसके बाद फिर क्या रखा गया, पहला पॉइंट क्या है, विदाउट मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बगैर ये जो कैथोड रेज हैं वो कहाँ पे जाके टकराते हैं, कैथोड रेज स्ट्राइक एट P1 पे जाके टकराए। अब क्या किया गया, अब जो है अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी गई। तो हम फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ पॉजिटिव कर दो, दूसरे तरफ नेगेटिव कर दो, और ये यहाँ से यहाँ कर दो, तो ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी गई। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगा दी गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद फिर क्या होने वाला है कि कैथोड रेज में, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कैथोड रेज में नेगेटिव चार्ज है। जब कैथोड रेज में नेगेटिव चार्ज है तो ये किसके साथ जाके टकरा रहा है, पॉजिटिव प्लेट के साथ जाके टकराएगा। तो इसलिए ये फिर ऐसा जब जा रहा है तो ये ऐसा यहाँ पॉजिटिव की तरफ चला गया। तो हम ऐसा करते हैं
इस जो दूसरा पॉइंट है, इस दूसरे पॉइंट का नाम रख देते हैं कि ये P2 के तरफ जाके टकरा गया, ये P2 के पास चला गया, P2 के तरफ चला गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अप्लाइड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो फिर क्या हुआ, फील्ड अप्लाई हुआ, द रेडिएशन, द कैथोड रेज जो है वो कहाँ जाके स्ट्राइक कर रहे हैं, वो स्ट्राइक कर रहे हैं एट P2 पे जाके टकरा रहे हैं। फिर तीसरा स्टेप क्या लिया गया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई। तीसरा स्टेप ये हुआ कि यहाँ एक इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड रख दिया, ऐसा करके रख दिया। फर्ज कर लेते हैं मैं इसको ऐसा कर दूंगा, तो ऐसा करके मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रख दिया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जब रख दिया गया तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर ये रेडिएशन जो आ रही है ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, नीचे की तरफ आ गई, डिफ्लेक्ट हो गई। ये P3 इसका पॉइंट रख दिया गया, इसको P3 नाम दे दिया गया। तो मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई किया गया, व्हेन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो रेडिएशन है, द कैथोड रेज जो है वो, कैथोड रेज जो है वो कहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं, वो स्ट्राइक कर रहे हैं एट P3 पे कर रहे हैं। जब ये मैग्नेटिक फील्ड और इन दोनों को साइमल्टेनियसली अप्लाई किया गया, फिर क्या किया गया, व्हेन साइमल्टेनियसली अप्लाई किया गया। ये अगर मैं इसको हल्का कर दूं, व्हेन साइमल्टेनियसली, जब इसको, जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों, जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइमल्टेनियसली अप्लाइड हुआ तो कैथोड रेज जो है वो वापस P1 पर स्ट्राइक करने लगे। स्ट्राइक एट P1, वापस P1 पर आ गए। जब दोनों को क्या किया गया, जब दोनों को एक साथ रखा गया, ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड रख दिया, ये यहाँ पे मैग्नेटिक रख दिया। जब ये दोनों जो है इस तरह रखा गया और यहाँ पे फिर ये रख दिया गया, ये पॉजिटिव कर दिया, ये इधर कर दिया, ये इस तरह जब दोनों को एक साथ रख दिया, जब दोनों को एक साथ रख के देखा गया तो इसमें ये देखा कि ये वापस जो है P1 के साथ टकरा रहा है, ये वापस P1 पे आके टकरा रहा है, वापस P1 पे आके टकरा रहा है। तो फिर इनकी जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ देखी गई। जो
ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ मालूम की गई, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मालूम की गई, और इलेक्ट्रिक प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मालूम किया गया। सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट किए गए, वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के बाद चार्ज टू मास रेशियो मालूम किया गया ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे का सारा ये इससे रिलेटेड टॉपिक था जो कि कैथोड रेस की, जो कि चार्ज टू मास रेशियो मालूम करने का तरीका बताया गया था। नेक्स्ट मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेस। डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेस, डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेस, ये हमारा इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है। कैनाल रेस की डिस्कवरी क्या है? साइंटिस्ट ने एक ऐसा डिस्चार्ज ट्यूब लिया और इस डिस्चार्ज ट्यूब में छोटे छोटे सुराख कर दिए। डिस्चार्ज ट्यूब में छोटे छोटे सुराख कर दिए। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे सुराख जैसे कर देता हूँ और ऐसा लगता है कि इसके अंदर छोटे छोटे सुराख मौजूद हैं। ये सब जो है ये इसके अंदर छोटे छोटे सुराख मौजूद हैं। और ये यहाँ पे क्या रखा, यहाँ पे ये रख दिया, ये रख दिया एनोड, और ये कर दिया कैथोड। ये कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया। तो इसको कहते हैं परफोरेटेड कैथोड। तो ये परफोरेटेड कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया। यहाँ फिर अगेन वो डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। हाई वोल्टेज अप्लाई की गई और जो गैस की मिकदार थी वो थोड़ी रख दी गई, 0.01 टॉर इसका प्रेशर रख दिया गया। तो ये नोट किया कि कैथोड रेस के प्रोसेस के दौरान ऐसी एक ये तो जा रही है इधर, ये ऐसी जा रही है, ये इधर जा रही है, ये देखें ये जो है ये ऐसी जा रही है। अब ये तो हमें मालूम है कि ये क्या है, ये सब के सब क्या है, ये जो है ये सब के सब क्या है, ये कैथोड रेज है। ये चूंकि पहले डिस्कवर हो चुके थे तो लोगों को ये मालूम था कि ये जो जा रहे हैं ये कैथोड रेज है। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ये भी नोट किया गया कि कुछ रेडिएशन ऐसे आ रहे थे, कुछ रेडिएशन इस तरफ ऐसे आ रहे थे, कुछ रेडिएशन ऐसे इसके सुराख के अंदर से गुजर के आ रहे थे, कुछ रेडिएशन इस तरह सुराख के अंदर से आ रहे थे। तो ये जब आ रहे थे और जब इस तरफ जिंक सल्फाइड लगा के देखा गया तो कैथोड के साइड पर स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा था। स्पार्क क्या हो रहा था? प्रोड्यूस हो रहा था। क्या किया गया? सबसे पहले एक परफोरेटेड कैथोड कंटेनिंग डिस्चार्ज ट्यूब लिया, कंटेनिंग डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ये किया। दूसरा काम क्या किया? दूसरा काम ये किया कि डिस्चार्ज ट्यूब इसमें से पास किया, डिस्चार्ज कैथोड रेज इसमें प्रोड्यूस हो गए, रेज जो है इसमें प्रोड्यूस हो गए। फिर इसमें तीसरा पॉइंट ये देखा गया, जब व्हेन जिंक सल्फाइड अप्लाइड, जिंक सल्फाइड को अप्लाई किया ऑन कहाँ?
कैथोड साइड पर तो फिर ये देखा गया कि स्पार्क जो है, स्पार्क वाज प्रोड्यूस्ड, स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा था। तो कैथोड की तरफ जब कैथोड रेज की डिस्कवरी के दौरान स्पार्क एनोड की तरफ प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे स्पार्क जो है वो किसके साइड पर प्रोड्यूस हो रहा था? कैथोड के साइड पर प्रोड्यूस हो रहा था। और एक्सपेरिमेंट के दौरान ऐसा नज़र आ रहा था कि ये जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन ऐसे इसके अंदर से गुज़र रही है जिस तरह कैनाल में से रेडिएशन रोशनियाँ गुज़रती हैं। तो इसका नाम इस वजह से कैनाल रेज रख दिया। तो इसने फिर ये ऑब्ज़र्व किया कि रेज जो है वो गुज़र रहे थे, रेज पासिंग थ्रू पोर्स like through canals, जिस तरह के कैनाल्स में से गुजर रहे हैं, इसलिए इसका नाम कैनाल रेज रख दिया गया। ये इसके मुतलिक कैनाल रेज के डिस्कवरी के मुतलिक है कि कैनाल रेज किस तरह डिस्कवर हो गए थे और किस तरह ये जब कैनाल रेज डिस्कवर हो गए तो ये फिर दूसरी कन्फ्यूजन लोगों में पैदा हो गई कि अब ये किस किस्म की रेज है, ये क्या है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हम इसको आगे मज़ीद बता सकें कि ये क्या है और किस तरह है। इसके प्रॉपर्टीज़ में भी जब पहला पॉइंट नोट किया गया तो पहला पॉइंट यही नोट हुआ कि इसके अंदर भी वही लाइट वाली प्रॉपर्टी मौजूद है, ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो ये प्रॉपर्टी सामने आई कि ये भी जो है ये लाइट की तरह स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो कैनाल रेज जो है वो मूव इन स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। दूसरा ये देखा गया कि इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, या इससे पहले फिर ये देखा गया कि इसके अंदर भी कोई चार्ज मौजूद है या नहीं है। तो जब भी हम अगर रेडिएशन के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं कि रेडिएशन में चार्ज मौजूद है या नहीं है, तो हमने उस रेडिएशन को मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारना है। मैग्नेटिक फील्ड में से जब हम गुजारते हैं, अगर ये चार्ज्ड पार्टिकल नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड में इस पर कोई असर नहीं होगा, डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसमें कोई चार्ज पार्टिकल चार्ज मौजूद है तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर जब व्हेन मैग्नेटिक फील्ड वाज अप्लाइड, जब मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया गया, मैग्नेटिक फील्ड वाज अप्लाइड, तो क्या हुआ, तो फिर ये डिफ्लेक्ट हो गए। कैनाल रेज क्या थे, वर डिफ्लेक्टेड, ये डिफ्लेक्ट हो गए, वर डिफ्लेक्टेड, तो ये डिफ्लेक्ट हो गए। इससे फिर ये पता चल गया कि ठीक है, इसके अंदर कोई रेडिएशन, कोई चार्ज इसके अंदर मौजूद है। फिर ये देखने की कोशिश की गई कि इसके अंदर अगर चार्ज है तो फिर कौन सी चार्ज मौजूद है। चार्ज तो है, लेकिन वो जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज मौजूद है,
ये मालूम करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाज अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई तो फिर क्या हुआ, कैनाल रेज जो है वो किसके तरफ मुड़ के चले गए, नेगेटिव प्लेट्स के तरफ मुड़ के चले गए। नेगेटिव प्लेट्स के तरफ मुड़ के जाने का मतलब ये है कि ये इन कैनाल रेज में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। कैनाल रेज अट्रैक्टेड कहाँ, टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट्स, फिर ये नेगेटिव प्लेट्स की तरफ मुड़ के चले गए। अब मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करने के दौरान फिर काम करने वालों ने चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैनाल रेस का मालूम किया। कैनाल रेस का चार्ज टू मास रेशो मालूम किया। जब कैनाल रेस का चार्ज टू मास रेशो मालूम किया तो उन्होंने ये नोट किया कि जो चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन के लिए मालूम किया था, चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ग्रेटर था। चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैनाल रेस, दूसरे अल्फाज में प्रोटॉन, ये जो था ये कम था। तो चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैनाल रेस वर लेस, ठीक, वो कम थे, बहुत ज़्यादा कम थे। देन चार्ज टू मास रेशो, इसको चार्ज टू मास रेशो पढ़ते हैं, चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक बात तो ये सामने आई। दूसरी बात ये सामने आई, एक्सपेरिमेंट करते के दौरान पहले एक गैस डाल के देखा गया, फिर दूसरा गैस डाल के देखा गया, ये गैस डाल के देखे गए। जब गैस नंबर 1 डाल के देखा गया तो चार्ज टू मास रेशो की वैल्यू जो आई थी वो गैस नंबर 2 के लिए वही चार्ज टू मास रेशो नहीं आई थी। पहले एक गैस डाल के चार्ज टू मास रेशो मालूम किया, वैल्यू जो भी आ गई, फिर दूसरी गैस डाल के चार्ज टू मास रेशो मालूम किया गया तो दूसरी वैल्यू आ गई। वैल्यू सेम नहीं आ रही थी। जिस तरह के कैथोड रेस के दौरान चार्ज टू मास रेशो की वैल्यूज सेम आ रही थी, कोई भी गैस डालते उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उससे ये पता चला, कैथोड रेस में ये पता चला, प्रीवियस लेक्चर में ये पता चला कि ये जो चार्ज टू मास रेशो, ये जो रेडिएशन है, ये डिपेंड नहीं करता है किस पर, कौन सा गैस हम डालते हैं, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन कैनाल रेस के मुतालिक ये बात सामने आई है कि कैनाल रेस की प्रॉपर्टी या कैनाल रेस की चार्ज टू मास रेशो चेंज हो रही है जब गैस को चेंज कर रहे हैं। हाइड्रोजन गैस डाल के देख रहे हैं, चार्ज टू मास रेशो अलग है। हीलियम गैस डाल के देख रहे हैं, चार्ज टू मास रेशो अलग है। तो चार्ज टू मास रेशो गैस के चेंज करने की वजह से चेंज हो रही है। यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि क्यों चेंज हो रही है। उसकी वजह यह है कि हर गैस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के डिफरेंट होने की वजह से चार्ज टू मास रेशो चेंज होता जा रहा है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं, मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो 2 हाइड्रोजन मिलकर रहते हैं, तो इसका मतलब है इसके अंदर 2 प्रोटॉन है। अगर हम हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम का जो मास है वो कितना है, इसमें हीलियम का जो मास बन रहा है
2 हीलियम का मास बन रहा है, हीलियम के 2 प्रोटॉन्स बन रहे हैं, और इसके साथ साथ हम जितने भी गैसेस डाल रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के चेंज होने की वजह से चार्ज टू मास रेशो चेंज हो रहा है। चार्ज टू मास रेशो क्या हो गया? चेंज्ड एज टाइप ऑफ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब चेंज्ड। जब वो चेंज हुआ तो ये भी चेंज हुआ। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये कैनाल रेज है क्या? कुछ स्टूडेंट्स के ज़हन में ये होता है कि कैनाल रेज शायद एनोड के तरफ से आ रहे हैं। अगर एनोड के तरफ से आ रहे होते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर आपको हिंट्स दिए हैं कि यहाँ कोई आपको रेडिएशन डायग्राम में नज़र नहीं आ रही। रेडिएशन यहाँ कहीं से स्टार्ट हो रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि पहला पॉइंट ये क्लियर करा लो कि ये एनोड के तरफ से ये रेडिएशन नहीं आ रहे हैं, बल्कि डिस्चार्ज ट्यूब में, ये डिस्चार्ज ट्यूब हो गया, ये डिस्चार्ज ट्यूब हो गया। अब डिस्चार्ज ट्यूब में हम फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारा कोई गैस है। मैं इधर गैस लिख दूंगा, ये एक गैस है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। अब इस गैस में क्या मौजूद है? इस गैस में चूंकि गैस में जो है प्रोटॉन भी मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है। अब ये देखिए यहाँ से क्या आ रहा है? यहाँ से क्या आ रहा है? कैथोड रेज आ रहे हैं। वो कैथोड रेज आकर इलेक्ट्रॉन से टकरा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन से टकरा रहे हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल देते हैं। तो यहाँ से इन्होंने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया इन्होंने यहाँ से, तो मैं ये पूरा डिस्चार्ज ट्यूब कंप्लीट कर देता हूँ। ये पूरे का पूरा यहाँ कंप्लीट हो गया, ये इधर कंप्लीट हो गया। अब मैं फिर वही गैस बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ से चूंकि अब क्या हुआ है, अब इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इस वजह से ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो गैस का मॉलिक्यूल है ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया है। इसके कन्वर्ट होने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो आप ये बात क्लियर करा लो, इस वजह से चार्ज टू मास रेशो चेंज हो रही है। चार्ज टू मास रेशो के चेंज होने की वजह क्या है? वजह यही है कि इस गैस पर जो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, जो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उस पॉजिटिव चार्ज को ये जो कैथोड है ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो सारी बातें हैं ये कैनाल रेस के मुतलिक थी, जो हमने ये डिस्कस करना था, जो कर दिया है, जिसमें ये बात भी क्लियर हो गई कि फिर बाद में जाके पता चला कि ये जो कैनाल रेस है असल में ये प्रोटॉन है। इस वजह से इसको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं। इस वजह से इसको क्या पढ़ते हैं हम? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स भी हम पढ़ते हैं। तो प्रोटॉन्स की डिस्कवरी फिर इस तरह हो गई थी। तो दो चीज़ें डिस्कवर हो गए थे, एक जो है इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया था और एक प्रोटॉन डिस्कवर हो गया था। तो ये भी जो है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स में ये तीन बातें रिलेटेड हैं, जिसमें कैथोड रेस की डिस्कवरी है, जिसमें चार्ज टू मास रेशो मालूम करने का तरीका है, और तीसरा जो है वो डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेस हैं। ये जो तीनों बातें हैं ये डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट्स की बातें हैं।
कैथोड रेज डिस्कवरी हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि डिस्चार्ज ट्यूब होता है, उस डिस्चार्ज ट्यूब में 0.01 टॉर गैस का प्रेशर रखते हैं और जो वोल्टेज है वो तकरीबन 10,000 तक वोल्टेज रखते हैं, 10,000 वोल्ट तक ये वोल्टेज रखते हैं और उसके बाद कैथोड रेज को पास कर रहे होते हैं। जब कैथोड रेज पास कर रहे होते हैं तो इसके पास करने की वजह से ये जो है यहाँ पे कैथोड रेज आ गए हैं, ये कैथोड रेज की डिस्कवरी हो गई। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ज टू मास रेशो है। चार्ज टू मास रेशो है। चार्ज टू मास रेशो में भी इसी तरह का डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया। डिस्चार्ज ट्यूब में सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की गई। शुरू में क्या किया गया? शुरू में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये रेडिएशन कहाँ जाके टकरा रहा है? ये रेडिएशन आ रहा है P1 के पास जाके टकरा रहा है। इस तरह ये P1 के पास आके टकरा रहा है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने की वजह से ये कहाँ जाके टकरा रहे हैं? ये जाके टकरा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के तरफ चले गए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेट्स। ये फिर ऐसा जाके ऐसा चले गया। ये पॉइंट जो है P2 का नाम रख दिया। इसका जो नाम रखा वो क्या रखा? वो रखा P2 रख दिया। तो ये जो पॉइंट है ये P2 इसका नाम रख दिया, तो यहाँ P2 में चले गए। जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये फिर कहाँ चले गए? ये फिर जो है मैग्नेट के तरफ डिफ्लेक्ट हो गए। ये फिर ऐसे जाके ये ऐसे नीचे डिफ्लेक्ट हो गए। तो इसका जो पॉइंट है P3 रख दिया गया कि ये P3 है, ये P3 है। ये सारी बातें यहाँ पे, ये सारा एक्सपेरिमेंट हुआ। फिर पहले क्या देखा? विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो कहाँ जाके टकरा रहा है? P1 में जाके टकरा रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तब कहाँ जाके टकरा रहा है? तब जो है ये P2 पे जाके टकरा रहा है। ये पोजीशन क्या है? P2 है, P2। तब ये कहाँ टकरा रहा है? P2 पे जाके टकरा रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया फिर ये कहाँ जाके टकरा रहा है? फिर ये P3 के पोजीशन पर जाके टकरा रहा है। लास्ट में जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को एट अ टाइम साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में दोनों को अप्लाई करके देखा गया तो उसमें फिर ये नोट हुआ है कि ये वापस P1 पे आके टकरा देता है। ये वापस अपनी पुरानी पोजीशन पर आके टकरा गया, पुरानी पोजीशन पर आ गया, फिर वापस यहाँ पे टकरा गया। तो ये क्या है? अब फिर क्या किया गया? अब यहाँ पे जो है ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है वो कैलकुलेट की गई। और ये जो पोटेंशियल है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस मालूम किया गया। इन दोनों को मालूम करने के बाद फिर मैथमेटिकली इक्वेशंस में, फार्मूले में वैल्यूज पुट किया गया। पुट करने के बाद जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो वैल्यू चार्ज टू मास रेशो है। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज टू मास रेशो है। फिर डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज की तरफ हम आ रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज को डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं कि प्रोटॉन फिर किस तरह डिस्कवर हुआ। परफोरेटेड कैथोड लिया गया। परफोरेटेड कैथोड लेने के बाद यहाँ पे उसी तरह पूरे का पूरा बैटरी कनेक्ट किया गया। बैटरी कनेक्ट करने के बाद हाई वोल्टेज बैटरी कनेक्ट करने के बाद
फिर इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया। इलेक्ट्रिक करंट के पास करने से एक तो ये रेडिएशन निकल रहे थे, इन रेडिएशन को कैथोड रेज का नाम पहले से ही दिया गया था। फिर बाद में इन्होंने ये भी नोट किया कि कुछ रेडिएशन यहाँ से इन सुराखों में से निकल रहे हैं और ऐसे लग रहे थे जैसा कि कैनाल में से कोई रोशनी निकल के जा रही है। और कैथोड के साइड पर जब जिंक सल्फाइड केमिकल है वो लगा दिया गया। जिंक सल्फाइड एक ऐसा केमिकल है, जब इसके साथ कोई रेडिएशन जाके टकराती है तो उसके अंदर से स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो फिर ये यहाँ से तो एक रेडिएशन यहाँ भी आ रही है। तो सबसे पहले इन्होंने परफोरेटेड क्या किया, परफोरेटेड कैथोड कंटेनिंग डिस्चार्ज ट्यूब लिया। परफोरेटेड कैथोड कंटेनिंग डिस्चार्ज ट्यूब लिया। फिर कैथोड रेज तो प्रोड्यूस हो गए, ये हमारा मसला नहीं है क्योंकि ये काम तो पहले हो चुका है। लेकिन जब जिंक सल्फाइड इसके साइड पे अटैच किया गया, कैथोड साइड पे अटैच किया गया, तो वहाँ से भी स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा था। इस स्पार्क से फिर ये पता चल रहा है कि ये कोई और रेडिएशन है, ये कैथोड रेज नहीं है, ये कोई और रेडिएशन है। और ये ऐसे लग रहे थे जैसे कि कैनाल के अंदर से गुजर रहे हैं। इस वजह से इनका नाम कैनाल रेज रख दिया गया। इनकी रोशनी के बारे में भी, इनके बारे में भी देखने की कोशिश की गई कि इनके अंदर भी लाइट की कोई प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, तो लाइट से रिलेटेड इसकी प्रॉपर्टी मौजूद है। और जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया तो ये डिफ्लेक्ट हुए। इससे फिर ये पता चल गया कि क्या मौजूद है, इनके अंदर चार्ज मौजूद है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो इससे फिर ये पता चला कि इनके अंदर ये फिर नेगेटिव प्लेट्स के तरफ अट्रैक्ट होके चले गए। इससे फिर ये बात सामने आ रही थी कि ये सब क्या है, ये सब जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। फिर जब चार्ज टू मास रेशो मालूम किया गया, इस तरीके से चार्ज टू मास रेशो मालूम किया गया। यह चार्ज टू मास रेशो मालूम करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, बाकी दूसरे तरीकों से मालूम किया गया। तो चार्ज टू मास रेशो जब मालूम किया गया तो ये नोट किया कि जो चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ रही थी, वही चार्ज टू मास रेशो कैनाल रेस के लिए नहीं आ रही थी, बल्कि कैनाल रेस के लिए जो चार्ज टू मास रेशो आ रही थी वो कम आ रही थी, और इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो जो चार्ज टू मास रेशो है वो ज़्यादा आ रही थी। इससे फिर ये भी पता चल रहा है कि इस कैनाल रेस के ऊपर जो चार्ज है, उस चार्ज का जो मास है, चार्ज की जो वैल्यू नहीं, चार्ज का जो मास है वो मास ग्रेटर है। इससे फिर जब डिफरेंट गैस डाल के देखा गया, गैस के डिफरेंट गैस वैल्यू, डिफरेंट किस्म की गैस डाल के देखे गए, तो हर गैस के लिए चार्ज टू जो मास वैल्यू है वो हर गैस के अलग अलग आ रहा था। अब ये अलग अलग आने की वजह क्या हो सकती है? अलग अलग आने की वजह एक तो ये हो सकती है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। हर गैस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के चेंज होने की वजह से तो उनका जो पॉजिटिव का जो चार्ज है वो चार्ज की वैल्यू है, और साथ में प्रोटॉन का जो मास है वो मास बढ़ता जा रहा है। अगर डिनोमिनेटर में मास बढ़ता जा रहा है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो रेशो जो आता है वो रेशो कम आता है। तो इस तरह हमने ये सारी जो बातें हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो फिर क्या होगा, वो फिर अगला टॉपिक और अगली डिस्कशन होगी और न्यू इन्फॉर्मेशन होगी। अल्लाह हाफिज़।